हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजरातीज कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपके 11th अकाउंट्स के लगभग 72 वीडियोस अपलोड किए हैं। और जो भी मेरा वीडियो नंबर 72 था दोस्तों, तो वो वीडियो में वहां पे मैंने आपको बोला था एग्जैक्टली जब भी हमको लेजर बनाना होगा तो लेजर के अंदर वहां पे हमारे कौन से कंटेंट्स रहेंगे और लेजर का फॉर्मेट किस प्रकार का होगा। तो आज का जो भी मेरा यहाँ पे दोस्तों वीडियो नंबर 73 होगा, तो वो वीडियो में मैं आपके साथ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है दोस्तों पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज फ्रॉम जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स टू लेजर। इसका मतलब क्या? जैसे आपको ये तो पता है ना कि जब भी अपन कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं तो सबसे पहले उसका रिकॉर्डिंग आइदर जर्नल बुक में होता है या किसी भी सब्सिडियरी बुक में। तो सब्सिडियरी बुक में जैसे आपको पता होगा, जैसे परचेस बुक आता है, परचेस रिटर्न बुक आता है, सेल बुक आता है, सेल रिटर्न बुक आता है, राइट। तो ये सारे बुक के मदद से वहां पे हमको लेजर का अकाउंट एग्जैक्टली किस प्रकार से प्रिपेयर करना है, वहां पे मुझे ये सारे बुक से लेजर में जब भी मैं पोस्टिंग करूंगा तो वो टाइम पे मुझे कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीजें दोस्तों हमको ये चैप्टर या ये जो टॉपिक है उसके अंदर यहाँ पे हमको सीखने को मिलने वाला है। अभी देखो आप, तो जैसे यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन वेरियस बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री मतलब आप समझते हो ना, ओरिजिनल एंट्री मतलब ऐसी बुक जहां पे आप वेरी फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको ओरिजिनल बुक पूछा जाएगा या ओरिजिनल एंट्री पूछा जाएगा तो वो टाइम पे वहां पे आपको परचेस बुक एंड सब्सिडियरी बुक्स ऐसा याद रखना है, ठीक है। आगे वो क्या बोल रहा है, फ्रॉम द ओरिजिनल एंट्री वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, द नेसेसरी रिकॉर्ड्स इन द क्या बोल रहा है यहाँ पे, लेजर्स आर मेड। मतलब क्या कि जब भी हमारा जर्नल बनेगा, जब भी हमारा सब्सिडियरी बुक्स बनेगा तो उसके मदद से वहां पे मुझे लेजर को क्या करना पड़ेगा, बोलो, प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब भी अपन जर्नल या सब्सिडियरी बुक से अपन जब भी लेजर बनाते हैं ना, तो ये जो भी मेरा प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर को मैं बोलता हूं पोस्टिंग। पोस्टिंग मतलब क्या, वापस बोल रहा हूं, जर्नल या सब्सिडियरी बुक्स की मदद से लेजर अकाउंट को क्रिएट करना या उसको प्रिपेयर करना। तो इसके लिए हमको जो भी प्रोसीजर को वहां पे फॉलो करना पड़ेगा वो प्रोसीजर को यहाँ पे मैं बोलता हूं पोस्टिंग। क्या बोलता हूं बताओ जल्दी से? पोस्टिंग बोलता हूं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उन्होंने यहाँ पे हमको एक प्रोसेस दी है। क्या दिया? बोले एक प्रोसेस दी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, फ्रॉम द जर्नल एंट्रीज एंड लेजर पोस्टिंग इज टू बी डन। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि जो भी हमारा जर्नल एंट्री अपन करेंगे तो वो जर्नल एंट्री की मदद से वहां पे अपन क्या करेंगे बताओ, लेजर का पोस्टिंग करेंगे। कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको इसके बाद बताने वाला हूं, तो टेंशन मत लेना। सेकंड वाला क्या बोल रहा है, ओपन द नेसेसरी लेजर अकाउंट विद द प्रॉपर हेडिंग। अभी इतना समझ लो यारो कि आपका जो भी वहां पे जर्नल एंट्री आप करोगे ना, तो जर्नल एंट्री करने के बाद आप कुछ अकाउंट को डेबिट करोगे और कुछ अकाउंट को या कुछ आइटम को आप क्रेडिट करोगे, बराबर। तो आपको क्या करना है, जितने भी आइटम को आपने डेबिट किया है और जितने भी आइटम को आपने क्रेडिट किया है ना, वो सारे के सारे आइटम के आपको एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट करने, कहां पे, लेजर के अंदर। इतना समझा? बस। तीसरा देखो क्या बोल रहा है, इफ द ओपनिंग बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट इज गिवन इट शुड बी पोस्टेड फर्स्ट आइदर एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी बहुत बार क्या होता है मालूम है क्या, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं पिछले कई साल से मेरा बिजनेस कर रहा हूं, बराबर। तो अगर मैं पिछले कई साल से बिजनेस कर रहा हूं तो ऑब्वियसली 31 मार्च के दिन मेरे पास वहां पे कुछ ना कुछ बैलेंसेस अवेलेबल होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास कुछ ना कुछ क्लोजिंग कैश होगा, बराबर है कि नहीं। 31 मार्च को ऐसा तो नहीं होगा ना कि मेरे बिजनेस में जितने भी गुड्स है सारे के सारे गुड्स मैंने बेच दिया, ऐसा तो नहीं होगा। आप अगर देखोगे तो 31 मार्च के दिन भी वहां पे हमारे बिजनेस में कुछ ना कुछ गुड्स का स्टॉक पड़ा हुआ रहता है, हमारे पास कुछ ना कुछ कैश रहती है, हमारे बैंक में कुछ ना कुछ बैलेंस होता है। तो ये सारा का सारा जो 31 मार्च को हमारा है वो 1 अप्रैल को हमको वहां पे क्या करना पड़ता है, बोलो, ब्रॉट डाउन करना पड़ता है। ब्रॉट डाउन मतलब क्या, पिछले साल से अगले साल में वो बैलेंसेस को लेके आना, उसको अपन बोलते हैं ब्रॉट डाउन करना, समझा। तो ये क्या करना है, कैसे करना है, आपको मैं हर एक चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। सिर्फ इतना याद रखो कि अगर ओपनिंग बैलेंस होगा तो यहाँ पे हमको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या हमको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करना पड़ता है। सिर्फ इतना याद रखना दोस्तों कि ये जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है ना, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ये हमेशा अपन, ये समझो मान लो फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट है, मेरा लेजर है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हमेशा लेफ्ट साइड में होता है और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हमेशा राइट साइड में होता है। इतना याद रहेगा। दूसरी बात, जब भी मैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करता हूं ना, इसका मतलब यहां पे मैंने एसेट का क्या किया, बोले जल्दी से, ओपनिंग बैलेंस लिया है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब क्या,
एसेट का ओपनिंग बैलेंस, याद रहेगा। और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब होता है लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस। समझा कि नहीं समझा बताओ। तो हमेशा याद रखो, जब भी आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करोगे मतलब वो एसेट का ओपनिंग बैलेंस होगा, और जब भी आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करोगे मतलब लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस होगा। ऐसा क्यों? तो हमेशा याद रखो, एसेट को हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटी को हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड, राइट। अभी आपके मन में ऐसा भी आ सकता है, सर तो यहाँ पे आपने टू क्यों लिखा सर डेबिट में, और यहाँ पे आपने बाय क्यों लिखा? ठीक है, तो जब भी मैं आपको जर्नल की मदद से वहां पे लेजर बनाना सिखाऊंगा ना, वो टाइम पे मैं आपको इसका रीजन बोल दूंगा, डोंट वरी। लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो कि लेफ्ट साइड की शुरुआत हमेशा टू से होती है और राइट साइड की शुरुआत हमेशा बाय से होती है। इतना याद रखोगे पक्का आप लोग? चलो बहुत बढ़िया, आई होप आपको टकाटक समझता होगा। मुझे कमेंट करते जाओ आपको एकदम मस्त वाला समझ रहा है कि नहीं। अभी देखो आगे क्या दिया यहाँ पे, फॉर पोस्टिंग द ट्रांजेक्शंस इनटू द लेजर अकाउंट फर्स्ट राइट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इन द डेट कॉलम। अभी आप लोग मुझे एक बात बताओ कि कल का जो भी मेरा लेक्चर था, तो कल के लेक्चर में वहां पे मैंने आपको फॉर्मेट ऑफ लेजर ये बोला था कि नहीं बोला था? बोलो, 100% बोला था। तो वहां पे फॉर्मेट ऑफ लेजर में अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बोला था वहां पे दो साइड होता है। पहला साइड हमारा होता है डेबिट साइड, दूसरा साइड हमारा होता है क्रेडिट साइड। तो जो भी मेरा डेबिट साइड होता है उसको अपन लेफ्ट साइड भी बोलते हैं। तो दोनों जो साइड है उसमें आपके कितने कॉलम्स होते हैं? बोलो 4 कॉलम्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला अपना कौन सा होता है? बोलो डेट वाला कॉलम। सेकंड हमारा कौन सा होता है? बोलो पर्टिकुलर्स वाला कॉलम। थर्ड कौन सा होता है मेरा? जर्नल फोलियो वाला कॉलम। और फोर्थ मेरा अमाउंट वाला होता है। यस और नो बताओ। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है मालूम है क्या, कि जो भी आपका वेरी फर्स्ट कॉलम होगा डेट वाला, तो डेट कॉलम में वहां पे मैं क्या करूंगा, तो वहां पे मैं ना जिस दिन का भी मुझे यहाँ पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, तो उस दिन का यहाँ पे मैं सबसे पहले ईयर लिखूंगा, फिर मंथ लिखूंगा और फिर डेट लिखूंगा। हमेशा याद रखो, आप जर्नल बनाओ, आप लेजर बनाओ, कुछ भी बनाओ, हमेशा वहां पे आप जब भी डेट लिखोगे तो सबसे पहले वहां पे क्या आता है? बोलो यस, एकदम बराबर जा रहे हो। क्या आता है? बोलो ईयर आता है। फिर क्या आता है? वहां पे मंथ आता है। और फिर वहां पे क्या आता है? बोलो दोस्तों डेट आता है। इतना याद रहेगा पक्का? तो देखो वही बोल रहा है वो, सबसे पहले आप क्या करो, डेट कॉलम में डेट लिख दो। और आगे क्या बोल रहा है? इन द पर्टिकुलर कॉलम ऑन द डेबिट साइड, यहाँ पे फिर जो भी अकाउंट की वजह से डेबिट वगैरह हुआ है वो सब हमको लिख लेंगे वहां पे, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सब रिकॉर्डिंग का प्रोसेस वगैरह, ये थियोरेटिकल चीजें नहीं पढ़ा होता तो भी चला होता, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने के लिए, आपको समझने के लिए यहाँ पे मैंने आपको वो बता दिया। अभी देखो सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने हमको इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिया है, बराबर। तो अपन इसको सॉल्व कर लेते ना, आपको ध्यान में आएगा कैसे करना है। तो क्या दिया देखो, द अबव प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे हमको एक एग्जाम्पल दिया है। अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे वो, बैलेंस ऑफ कैश ऑन 1 जनवरी 2018 15,000। इसका मतलब क्या, कि हमारा जो भी यहाँ पे कैश है 1 अप्रैल को हमारे यहाँ पे कब बोला है? 1 जनवरी बोला है, वेरी गुड। यहाँ पे उन्होंने 1 जनवरी बोला है, तो वो क्या बोल रहा है कि 1 जनवरी के दिन पे हमारे हाथ में 15,000 रुपया का कैश है। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों कैश का ओपनिंग बैलेंस। जब भी हमारे पास ऐसा दिया होगा ना, एट द बिगिनिंग ऑफ एनी मंथ, वहां पे हमारे पास XYZ कैश का अमाउंट है, या मान लो फॉर एग्जांपल वहां पे हमारा XYZ बैंक में बैलेंस है ना, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। इतना याद रखोगे पक्का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताओ? कैश का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। अभी आप लोग मुझे एक बात बताओगे, जो भी कैश है, ये कैश हमारा एसेट है क्या? नहीं बताओ, 100% एसेट है। और जैसे मैंने आपको 2 मिनट पहले यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी तो निकाला था ना शायद, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने ये जो भी एक डायग्राम निकाला था ये वाला, और मैंने आपको वहां पे बोला था कि कैश को हमेशा कौन सा, या एसेट को हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? कोई भी एसेट रहने दो, हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? एकदम बराबर, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो आप तो कौन सा बैलेंस होता है? बोलो डेबिट बैलेंस होता है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात। और जो भी मेरी लायबिलिटीज होती है उसको मेरा कौन सा बैलेंस होता है? एकदम सही जा रहे हो, कौन सी होती है? बोलो, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस होता है। समझा? तो कैश ये मेरा एसेट है, इसलिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सुनो मेरी बात पहले आप, यहाँ पे ओपनिंग कैश दिया ना, मतलब यहाँ पे मुझे कैश अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। इतना याद रखना, आप जब भी जर्नल एंट्री करोगे तो वो टाइम पे जर्नल एंट्री के अंदर जितने भी नाम आएंगे ना, वो सारे के सारे नामों का आपको इस प्रकार से अकाउंट वहां पे प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो जब भी आपको उन्होंने यहाँ पे ओपनिंग कैश ऐसे दिया है, तो यहाँ पे मुझे कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा? बोलो,
यस, यहाँ पे मुझे कैश अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे कैश का उन्होंने मुझे कितना बैलेंस दिया 1 जनवरी 18 को, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डेट में जाऊंगा और डेट में यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 जनवरी 2018। एक्चुअली देखो यहाँ पे उनसे शायद लिखना रह गया है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2018 जनवरी 1। और हमेशा याद रखना कैश ये एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है और लेफ्ट साइड की शुरुआत हमेशा 2 से होती है। तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन मतलब पिछले साल से ये साल में पैसे को लेके आना, उसको ब्रॉट डाउन बोलते हैं। तो यहाँ पे कितना दिया देखो उन्होंने जल्दी से मुझे 15,000 दिया है। तो आपको पहले ट्रांजैक्शन का लेजर का पोस्टिंग किस प्रकार से किया आपको ध्यान में आया। अभी सेकंड देखो, ऑन 5 जनवरी 2018 राज इन्वेस्टेड 10,000 इन द बिजनेस। इसका मतलब क्या कि 5 जनवरी को यहाँ पे राज ने हमारे बिजनेस में 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया। अभी आप लोग मुझे इसका थोड़ा सा जर्नल एंट्री बताओ, अभी आपको आना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ ना, राज ने अगर हमारे बिजनेस में अगर 10,000 रुपया अगर इन्वेस्ट किया, इसका मतलब मेरे बिजनेस में 10,000 रुपया आया। बात सही क्या गलत है? तो जब भी मेरे बिजनेस में 10,000 रुपया आएगा दोस्तों, तो मैं क्या एंट्री करूंगा, मैं एंट्री करूंगा वहां पे कैश अकाउंट डेबिट टू में यहाँ पे करूंगा राज कैपिटल अकाउंट। टू में क्या करूंगा, राज कैपिटल अकाउंट। ध्यान में आ रहा है ना, ये मैंने क्या क्या बोले जल्दी से, यहाँ पे जर्नल एंट्री किया 10,000 और 10,000। बात समझ रहे हो। अभी आपको कैसे ये ध्यान में रखना है कि एग्जैक्टली हमको कौन से लेजर बनाने, तो ध्यान देना। देखो यहाँ पे उन्होंने हमको जो भी जर्नल एंट्री यहाँ पे हमने लिखा है बराबर, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहला अकाउंट कौन सा, किसको डेबिट किया, कैश अकाउंट को डेबिट किया, और क्रेडिट किसको किया, राज कैपिटल को क्रेडिट किया। इसका मतलब ये जर्नल एंट्री के अंदर मेरे 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है, जिसमें से पहला है कैश अकाउंट, दूसरा है राज कैपिटल अकाउंट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कैश अकाउंट नाम का एक अकाउंट प्रिपेयर करूंगा और साथ साथ में वहां पे मैं राज कैपिटल नाम का एक और एक अकाउंट प्रिपेयर करूंगा। इतना क्लियर है बताओ। अभी ध्यान दो, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कैश अकाउंट को हुआ क्या है बताओ, डेबिट हुआ है, और यहाँ पे राज कैपिटल को क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। इतना तो समझता कौन से अकाउंट को डेबिट हुआ है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट हुआ है। अभी आपको करना क्या है, बात समझ लो। तो क्या करना है, यहाँ पे आपने कैश अकाउंट को डेबिट किया ना, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, कैश अकाउंट नाम का एक लेजर प्रिपेयर करोगे और राज कैपिटल नाम का एक लेजर प्रिपेयर करोगे, है ना। और आप दोनों साइड में ऑब्वियसली वहां पे जो डेबिट साइड क्रेडिट साइड होता है, वहां पे 4-4 कॉलम आप बना दोगे, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल, फोलियो, अमाउंट, है ना। इतना बना दिया आपने। अभी देखो तो कैश अकाउंट डेबिट, इसका मतलब ये होता है कि हमको क्या करना है, यहाँ पे प्लीज ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं आपसे मैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपका कैश अकाउंट है ना, ये कैश अकाउंट के डेबिट में आपको लिखना है। कैश अकाउंट डेबिट मतलब क्या, आपको कैश अकाउंट के डेबिट में लिखना है। तो मुझे एक बात बताओ, कैश अकाउंट को डेबिट क्यों हुआ, राज कैपिटल की वजह से। कैश अकाउंट को डेबिट क्यों हुआ, राज कैपिटल की वजह से, समझा। तो देखो यहाँ पे उन्होंने टू राज कैपिटल लिखा है, राइट। इसका मतलब क्या, हमको कैश अकाउंट के डेबिट में जाके लिखना है टू राज कैपिटल अकाउंट। क्या लिखना है बोलो, कैश अकाउंट के डेबिट में जाके लिखना है टू राज कैपिटल अकाउंट। देखो इसलिए यहाँ पे कैश अकाउंट के डेबिट में यहाँ पे लिखा है टू राज कैपिटल अकाउंट, और डेट में आप डेट लिखोगे और अमाउंट में आप अमाउंट लिखोगे। इतना क्लियर है क्या बताओ, बहुत आसान है, बिल्कुल टफ नहीं है ना। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, इसलिए कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है, ध्यान में आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे राज कैपिटल को क्या हुआ है बताओ, क्रेडिट हुआ है। इसका मतलब मुझे राज कैपिटल अकाउंट के, इसका मतलब मुझे राज कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है, ध्यान में आ रहा है क्या। तो जब भी आपको क्रेडिट होगा तो ऑब्वियसली वहां पे उसकी शुरुआत बाय से होगी। और क्रेडिट क्यों हुआ, राज कैपिटल को यहाँ पे क्रेडिट क्यों हुआ, कैश की वजह से। समझे क्या नहीं समझे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बाय कैश अकाउंट कर दूंगा और यहाँ पे 10,000 लिख दूंगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझता होगा, यस और नो, है ना। तो आपको ये समझा के मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताना, एकदम आसान है। सबसे पहले जर्नल एंट्री करो। देखो जब भी आप नए कर रहे हो ना, तो स्टार्टिंग में जर्नल एंट्री करो और फिर लेजर पोस्टिंग वहां पे करते जाना। और आगे यहाँ पे उन्होंने मुझे दिया इलस्ट्रेशन नंबर 2। थोड़ा ध्यान दो, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, वो जनवरी 18, 2018 को उन्होंने यहाँ पे पेड किया रेंट 3,000 का
और यहाँ पे उन्होंने सैलरी पेड किया 5,000 का, बराबर। तो मुझे एक बात बताओ, जब भी हम रेंट और सैलरी को पे करेंगे तो रेंट एंड सैलरी हमारा खर्चा होगा। तो जैसे आपको पता है कि खर्चे को अपन डेबिट करते, तो इसलिए देखो यहाँ पे उन्होंने रेंट ये खर्चा है तो रेंट को डेबिट किया, सैलरी ये खर्चा है तो सैलरी को डेबिट किया, है ना। और जब भी अपन पेमेंट करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा, तो इसलिए उन्होंने देखो यहाँ पे कैश अकाउंट को क्रेडिट किया। ध्यान में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूं? तो देखो यहाँ पे उन्होंने कैश अकाउंट को क्या किया बताओ? क्रेडिट किया है। ध्यान में आया क्या? कैसे करना है समझ रहे हो आप? तो अभी आपका ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये आपका क्या हो गया बोलो? जर्नल एंट्री होगा। ये आपका क्या होगा? जर्नल एंट्री हो गया, समझ रहे हो? अभी आप लोग मुझे एक बात बताओ, ये जो भी यहाँ पे जर्नल एंट्री हुआ है, ये जर्नल एंट्री के अंदर यहाँ पे कितने आइटम्स है, कितने अकाउंट है बताओ? 3 अकाउंट, एकदम बराबर जा रहे हो आप। तो यहाँ पे पहला कौन सा है बोलो? रेंट अकाउंट है, दूसरा सैलरी है, तीसरा कैश है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? सबसे पहले रेंट अकाउंट ओपन करूंगा, सेकंड सैलरी अकाउंट ओपन करूंगा, तीसरा कैश अकाउंट ओपन करूंगा। एकदम बिंदास रहने का, इतना याद रखना है आपको। जर्नल एंट्री के अंदर जितने भी आइटम है वो सारे के सारे वहां पे आपको अकाउंट प्रिपेयर करना है। अभी अकाउंट कैसे है वो तो पता है ना? देखो यार एकदम सोपा है। आपके पास अगर नोटबुक रहेगा, फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरा नोटबुक है, ठीक है। तो जब भी मुझे अकाउंट बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा? नोटबुक का जो एक पेज लूंगा और उसको मैं बीच में से यहाँ पे क्या करूंगा बोलो? फोल्ड कर दूंगा। फोल्ड किया आपने, और ये जो फोल्ड करने के बाद जो लेफ्ट वाला आपका पार्ट आएगा वो आपका डेबिट पार्ट आएगा, राइट वाला क्रेडिट पार्ट आएगा। इतना तो समझे आपको पक्का? और वहां पे आप कौन सा कॉलम बनाओगे? डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल, फोलियो, अमाउंट, इतना आप बना दोगे। तो अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, थोड़ा शांति से समझना। देखो यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट हुआ है, बराबर। इसका मतलब हमको रेंट अकाउंट के डेबिट में लिखना है, इतना समझे। हमको यहाँ पे सैलरी अकाउंट को डेबिट हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे हमको सैलरी अकाउंट के डेबिट में लिखना है। ध्यान में आ रहा है? और कैश अकाउंट को क्रेडिट हुआ है, इसका मतलब हमको कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है। पहले आप ये समझ लो कि रेंट अकाउंट को डेबिट, इसका मतलब रेंट अकाउंट के डेबिट साइड में हमको लिखना है। इतना याद रहेगा ना पक्का? और अगर किसी अकाउंट को क्रेडिट हुआ, इसका मतलब हमको वो अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रेंट अकाउंट को डेबिट कितने का हुआ? 3,000 का। अभी मुझे एक बात बताओ, रेंट अकाउंट को डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे हमने कैश पे किया। बात समझ रहे हो क्या? तो मैं क्या करूंगा? रेंट अकाउंट के डेबिट में जाऊंगा और वहां पे सबसे पहले डेट लिखूंगा और वहां पे मैं 2 से शुरुआत करके लिखूंगा कैश अकाउंट। समझ रहे हो? और हमेशा याद रखना, आप वहां पे जो जिस रीजन की वजह से क्रेडिट हुआ है वो तो आप लिखोगे, लेकिन जब भी आप अमाउंट लिखोगे तो रेंट का कितना खर्चा है? 3,000, तो आप यहाँ पे 3,000 लिखोगे। देखो यहाँ पे कैश तो 8,000 है, समझ रहे हो, लेकिन रेंट के लिए कैश कितना है? 3,000 है ना, तो यहाँ पे आप 3,000 लिखो। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ध्यान में आएगा, है ना। कोई टेंशन मत लो यार, मैं हूं ना, आपको हर एक चीजें बोल दूंगा। आगे सैलरीज अकाउंट को डेबिट हुआ है, बराबर। मतलब सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड में मुझे लिखना है। और सैलरी को डेबिट क्यों हुआ? कैश की वजह से। तो सैलरी के डेबिट में यहाँ पे मैं 2 कैश लिखूंगा और यहाँ पे सैलरी का कितना खर्चा है? 5,000, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5,000। समझा क्या आपको कैसे करना है? ध्यान में आ रहा है ना। और अभी यहाँ पे कैश को क्रेडिट हुआ है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखूंगा। और कैश को कौन से चीजों की वजह से क्रेडिट हुआ है बताओ? तो कैश को यहाँ पे क्रेडिट हुआ है रेंट की वजह से और सैलरी की वजह से। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, जब भी क्रेडिट साइड में लिखते हो तो शुरुआत किससे होता है? कमेंट में बताओ। बाय से होता है, एकदम बराबर। तो यहाँ पे लिखूंगा बाय रेंट अकाउंट, बाय सैलरीज अकाउंट। समझ रहे हो क्या? बस इतना आसान है दोस्तों लेजर बनाना। टफ है ना? कितना आसान है बताओ जल्दी से। बिल्कुल टफ नहीं गाइस। जब भी आप इसके आगे के और 2-4 एग्जांपल करोगे तो आपको और कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान में आएगी ना। तो गाइस आज के लिए मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। हाँ, आपको जो भी चीजें मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, प्लीज एक बात हमेशा याद रखना कि आपको घर पे जाके उतना पक्का रिवाइज करना है, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्या करने का? लाइक करने का। आपके जितने भी फ्रेंड्स है, कॉलेज ग्रुप से, है ना, आपका जो भी फ्रेंड सर्कल है सभी में ये वीडियो को क्या करने का? शेयर करने का और बहुत सारे कमेंट्स करने के। और चैनल पे नए रहेंगे तो पक्का सब्सक्राइब करने का, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें जो इलस्ट्रेशन थर्ड वगैरह हर एक चीजें वहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टाटा।